राधे राधे। आज हम आपको निर्जला एकादशी की कथा और उसका महत्व और उससे होने वाले लाभ बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का महत्व अत्यंत उच्च कोटि का है। यदि कोई मनुष्य साल की सभी 24 एकादशियों का व्रत करने में असमर्थ है तो वह केवल निर्जला एकादशी का पूर्ण विधि विधान से व्रत रखकर समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। व्यास जी के अनुसार इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखने वाले मनुष्य के ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरापान जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे वैकुंठ लोक को जाते हैं। यह व्रत करने से जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। कथा शुरू करते हैं। महाभारत काल में एक बार परम धर्मात्मा महर्षि वेदव्यास जी से भीमसेन ने अपनी व्यथा कही। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ, अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता, अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मदपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते। उस समय भगवान विष्णु के पार्षद स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठाकर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जो मनुष्य
इस व्रत को दोपहर में स्नान तप आदि करके करते हैं, उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता है। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए या गौ की सेवा करनी चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह आदि का दान करना। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते या पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी की बात सुनकर गदाधारी भीमसेन इस कठिन व्रत को रखने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बिना जल ग्रहण किए यह उपवास किया। द्वादशी के दिन सुबह होते ही वह भूख प्यास के कारण मूर्छित हो गए, जिसके बाद उनके भाइयों ने गंगाजल छिड़ककर उन्हें होश में लाया और पारण कराया। भीमसेन द्वारा किए जाने के कारण ही लोक में इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाने लगा। इस दिन जल से भरा घड़ा, अन्न, वस्त्र और छाता ब्राह्मणों को दान करने का अत्यंत महत्व है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गर्मी का दिन होने के कारण ब्राह्मणों को हाथ से बना बांस या कपड़े का पंखा दान किया जाता है। इस दिन खरबूजा, आम या अन्य मौसमी फल दान जरूर करें। पूजा संपन्न करने के पश्चात ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा जरूर दें। एकादशी महात्म्य समाप्तम। कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने वाले का खराब ग्रह तक कुछ नहीं बिगाड़ पाते और उन पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा होती है। इसलिए प्रेम मन, पूरे भाव और श्रद्धा के साथ एकादशी व्रत का पालन जरूर करें। ओम श्री नारायणाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।